अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अमरूद के सलाद की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मेरी फेवरेट रेसिपी है ये। हर किसी को अमरूद की सलाद बहुत पसंद आती है। बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है ये। वाइटामिन्स और मिनरल्स का पावर हाउस कहा जाता है इसे। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश अमरूद लिया है। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और कभी भी आप अमरूद का सलाद बनाएं तो इसके लिए अमरूद आप बिल्कुल पका हुआ का सिलेक्शन ना करें और ना ही बिल्कुल कच्चे अमरूद का इस्तेमाल करें। और यहाँ मैं लूँगी नींबू और मिर्ची। तो अमरूद का सिलेक्शन आपको करना है कि अमरूद अधपका होना चाहिए। अधपका मीन्स ना वो बहुत ज़्यादा राइप हो, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा अमरूद का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं सैलड में, फिर उसका टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से मैंने अधपके अमरूद का सिलेक्शन किया है। तो इसे इस तरह से मैंने हेड और टेल काट लिया है। तो अब हम इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी हो, आप सैलेड के लिए किसी भी शेप में अमरूद को काट सकते हैं। तो मैं इसे लंबाई में ही काट रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से रखी है। बहुत ज़्यादा भी पतला अगर हम सैलेड के लिए बनाते हैं तो जब उसे हम मिक्स करते हैं तो वो टूट जाती है, और उस तरह से बिल्कुल मैशी सैलेड अच्छे नहीं लगते, ना वो देखने में अच्छे लगते हैं, ना खाने में लजीज लगते हैं। तो इस तरह सैलेड के लिए थोड़ा आप थिक ही स्लाइसेस काटिए। तो इस तरह से हम इसके पूरे स्लाइसेस काट के रेडी कर लेते हैं। काटते वक्त भी अमरूद में बहुत ध्यान देकर काटने वाली चीज़ है ये, क्योंकि इस फल में कभी कभार कीड़े भी रहते हैं। तो इस तरह जल्दबाजी में हमें इसकी स्लाइसेस नहीं काटने हैं। तो इस तरह से हमने सारे अमरूद को काट कर रेडी कर लिया है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाकी के जो सामान हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हटा लेती हूँ, स्ट्रेनर वगैरह को। तो इन सब चीज़ों को पहले मैं हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी मिर्ची। तो मैं 3 मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, हरी मिर्च। आपकी मर्ज़ी हो तो आप लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें चाट का मसाला और आमचूर पाउडर और रोस्टेड मसाले वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन मैं इनमें कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। सिर्फ नींबू, मिर्ची और नमक का इस्तेमाल करूँगी। और यकीन मानिए ये 3 ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको और किसी चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो मिर्ची मुझे 3 ही मिर्ची ले रही हूँ, और मुझे हरी मिर्च का टेस्ट बहुत पसंद है। तो मैं कुछ इस तरह इसे बीच से स्लिट करके काट रही हूँ, और बिल्कुल इसे बारीक चॉप कर रही हूँ मैं। तो आप तीखापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखा रखना है। तो मिर्चियों को मैंने अब काट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक पूरा नींबू का रस, क्योंकि अमरूद भी मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं। तो बड़े साइज़ का नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। नींबू का रस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना खट्टा पसंद हो। तो नींबू का रस मैंने पूरा एक शामिल कर दिया इसमें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। तो मैं रेगुलर सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हम रोज़ाना नमक का इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब बहुत अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं स्पून की मदद से नहीं, हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होंगे। तो मैं मिक्स करने के लिए क्या करती हूँ कि थोड़ी सी मिर्ची के टुकड़े को हाथ में लेके थोड़ा सा उसे उंगलियों की हेल्प से मैश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अमरूद में। मिर्ची का जो सौंधापन होता है वो मिक्स हो जाता है नींबू के साथ, और फिर सैलेड का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपकी मर्ज़ी हो तो ऐसा करें, अदरवाइज़ आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ सैलेड को। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, क्योंकि अधपके होने की वजह से अगर हम इसे बहुत फोर्सली इसे मिक्स करेंगे तो इसके बीच के जो गुद्दे होते हैं वो फिर निकल जाएंगे और सैलेड मैशी हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब फाइनली हम इसे गार्निश करेंगे नींबू के साथ और हरी मिर्चों के साथ। तो आप भी इस सैलेड को घर में बनाइए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको सिंपल तरीके से बनी सैलेड आपको कैसी लगी। तो इसी तरह की टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।